बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। फ़न बी चैनल में आपको खुश आमदीद कहती हूँ और अपनी एम्ब्रॉयडरी की नई वीडियो के साथ हाज़िर हुई हूँ। ये देखें, हमारी टहनी इस तरीके से बनी हुई थी, लेकिन जब हमने धागे से अपनी लाइन ड्रॉ करी तो ये बिल्कुल स्ट्रेट आ गई। अब हमें स्ट्रेट नहीं चाहिए थी, इसलिए हमने इस तरीके से इसमें फंदे लगाने शुरू कर दिए। बिल्कुल देख रहे होंगे आप, फंदे हम इस तरीके से लगाते हैं कि आपको ये दिखा रहे हैं कि अगर हमने इस साइड से कब फंदा लिया है तो फिर हम अपने ये जो लाइन ड्रॉ की थी हमने सीधे, इसको हम धागे के अंदर कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम ये इस तरीके से खींचते हैं। लेकिन अगर हमने इस साइड पे लाइन ड्रॉ के किया तो हमें फिर परेशानी नहीं होगी। फिर आप देख लें, हमने इस साइड पे लाइन के पास ही ये देखें यहाँ पे करा तो धागा हमारा पीछे चला गया। अब धागा पीछे चला गया तो हमने सुई से इसको धागे को अंदर किया, ये देखें। और बिल्कुल इसके साथ ही हमने फंदे लेने शुरू करें। अब हम आपको दोनों फंदे लेना बता रहे हैं ताकि आपको भी अंदाज़ा। अब हमने इतने फंदे अपने ले लिए हैं तो अब हमारी थोड़ी सी लाइन स्ट्रेट में आ रही है, तो फिर हमें फिर इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये आप देख रहे होंगे ना। अच्छा जनाब, ये देखें, मैंने ग्रीन धागे से वर्क शुरू किया अपना और डबल धागा है मेरा। फंदे आप देख रहे होंगे, सिंपल, बिल्कुल सिंपल फंदे लिए हैं। किसी किस्म की कोई भी आपको उलझन नहीं होनी चाहिए। मैंने बिल्कुल एक टॉप पे भी लिए, इसलिए कि इसको भी पक्का करना है। अब इसको पक्का करने के साथ ही अब हम ये देखें, हमारी लीव है ना, इस लीव के साथ छोटा सा बिल्कुल लाइन है, एक ड्रॉ है, उसको हमने इस तरीके से सिंपल टांके की मदद से इसको ले रहे हैं। और फिर हम ये देखें दूसरी लीफ पे निकल रहे हैं। जब दूसरी लीफ पे निकल रहे हैं तो अच्छे जो लीफों के साथ हमारी डंडियाँ हैं ना छोटी छोटी सी, तो वो हम सिंपल टाँके की मदद से करेंगे। लेकिन उसी के साथ ही हमारे पास जो बड़ी बड़ी लाइनें हैं ना, वो हम इस तरीके से करेंगे। हमने धागा नहीं तोड़ा अपना, और ना तोड़ते हुए ये देखें यहाँ पर हम अपनी लीफ के साथ आए। लीफ के साथ आने के से मुराद है जो लीफ के साथ हमारे पास डंडी है उस पर आए, और हमने यहाँ पे भी सिंपल टाँके के तरीके से फंदे लेना शुरू करें। आपको पता है हमारे सिंपल टाँके के रूल भी होते हैं, उन रूलों में तो हम लोग बहुत पक्के हो गए। के साथ ही अब आपने अपने काम को भी करना है। ये देखें, अब हमने धागा नहीं तोड़ा और फिर हम अपनी लीफ पे निकल आए और लीफ पे निकले तो फिर हमने अपने उसी तरीके से फंदे लिए जिस तरीके से हमें लेने चाहिए थे, यानी कि सिंपल टाँके की मदद से। आपको समझ में आया? अगर समझ में आ गया है तो फिर आप अपना काम निकाल के ख़ुद करो। ये देखें, हमारी सारी टहनियाँ बन गई हैं और हमारे ट्रेस में बिल्कुल मुंडी मुंडी सी लीवें हैं और इन लीवों को हम वन साइड बना रहे हैं। आप ये देख रहे होंगे ना, इसलिए कि बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। अगर बड़ी होती तो फिर हम इसको बोथ साइड या किसी और तरीके से बनाते, लेकिन इसको हम बिल्कुल सिंपल तरीके से बना रहे हैं। ग्रीन धागे ही से बना रही हूँ और डबल धागे से बना रही हूँ। फंदे में इतने करीब करीब ले रही हूँ कि ज़मीन नहीं नज़र आ रही। हाँ, ये देखें, धागा ऊपर आ गया। अब धागा हम खींच लेंगे तो हमारा धागा सही हो जाएगा। अब ये देखें, हमने धागा नहीं तोड़ा और ना तोड़ते हुए ये देखें इधर आए के साथ ही हमने थोड़ा सा हल्का सा धागा यहाँ से खींचा कि हमारा नीचे धागा ना रहे। ये देखें, अब हमने फिर अपनी लीफ को बनाना शुरू किया। फंदे हम वही सिंपल फंदे ले रहे हैं
कि हमारी ज़मीन नज़र नहीं आ रही है। हमने हमारे पास धागा बड़ा था, इसलिए अब हमने कहा चलो भाई तोड़े नहीं हैं, और तोड़ते हुए हम यहाँ पर निकल आ रहे हैं। ये देखें, अब हम यहाँ पे निकल आ रहे तो हमारा वर्क भी तकरीबन सिर्फ एक ही लीफ रहती है, तो एक लीफ रहती है तो फिर क्या प्रोग्राम है, मैं ही करवाऊँ या आप खुद करोगे? खुद करोगे, चलो सही है, वेल एंड गुड। तो वो गलती की गुंजाइश होगी भी तो फिर आप खुद उसकी इस्लाह खुद करेंगे। आप करो फिर। एक लीफ रहती है, एक लीफ के लिए भी हम देखें यहाँ पे निकल आएंगे। थोड़ी सी बड़ी लीफ थी तो हम इसको बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे। ये देखें, बीच में से हमने अपना धागा लिया और वन साइड हमने लेफ़्ट को और सेकंड फंदा हमने राइट को लिया। इस तरीके से लेते हुए हम अपने बोथ फंदे बना रहे हैं। समझ गए? आप समझ गए तो फिर आप अब करो। इसीलिए मैंने आपको इस लीफ तक जल्दी ले आई, ताकि मैंने कहा ये लीफ थोड़ी सी बड़ी है तो हम इसमें अपनी वर्किंग चेंज करते हैं। हमारी छोटी लीवें बन गई हैं, जिनको हमने वन साइड करके बनाया था ना, लीवें हमारी मुकम्मल हो गई हैं। और मुकम्मल होने के साथ अब हमने अपनी बड़ी लीफ को बनाना शुरू किया। और बड़ी वाली लीफ देख रहे होंगे हम ग्रीन धागे की मदद से, जिसमें रंगीन धागे मिले हुए ना, उन धागों की मदद से बना रहे हैं। डबल धागा है मेरा और धागे टाँके मेरे बराबर बराबर से लिए हैं मैंने, ताकि ज़मीन नज़र ना आए। लीफ को 2 हिस्सों में डिवाइड करा धागे की मदद से। उसके बाद हमने अपने एक टाँका लेफ़्ट में लिया है और एक राइट में लिया है। बोथ साइड फंदे लेते हुए हम अपनी लीफ को मुकम्मल कर रहे हैं। हमारे पास अब आखिरी फंदा होगा तो हमारी लीफ मुकम्मल हो जाएगी। ये आप देखें, आखिरी फंदा है हमारा और हमारी लीफ मुकम्मल हो गई। और लीफ मुकम्मल होने के साथ ही ये देखें, हम सेकंड लीफ पे अपनी निकल आए। और सेकंड लीफ पे निकलने के साथ ही अब हम देखें, सबसे पहले धागा हल्का सा यहाँ से खींचिएगा ताकि नीचे धागा ना रहे। फिर उसके बाद एक लेफ़्ट और एक राइट फंदा लेते हुए हम अपनी लीफ को बना रहे हैं। ये देखें, एक फंदा हमने लेफ़्ट को लिया और एक फंदा हम राइट को ले रहे हैं। और इस तरीके से हम अपने दोनों फंदे ले रहे हैं। और फंदे लेते हुए हम आगे की जानिब रवाना हैं। लेकिन हम अपने फंदे जब ले रहे हैं तो इस बात का भी हमें ख्याल रखना है कि करीब करीब के फंदे लेंगे ताकि ज़मीन नज़र ना आए। में जब आ गया है तो आप अपने ट्रेस में जितनी भी लीफें हैं उनको आप इसी टाँके की मदद से बनाएंगे। थ्रेड आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, कोई कलरफुल भी यूज़ कर लें, कोई मजाक नहीं है। चलिए अब आप अपना वर्क मुकम्मल करो। और मुकम्मल करने के साथ ही आपको मैंने बोला है कि आप अपने ट्रेस पर पूरा फोकस रखा करें और सफाई का बहुत ख्याल रखा करें कि वर्किंग करते करते ही आपका काम या आपका कपड़ा मैला ना हो जाए। हमारा सारा ग्रीन वर्क हो गया है और अब हमने ये देख रहे हैं आप कि हमारे ट्रेस में छोटी छोटी सी लाइनें हैं। इन लाइनों को हम सिंपल तरीके से बना रहे हैं। ऐसे अच्छा, बहुत बड़ी लाइनें हैं नहीं जो हम फंदे लेते, ये छोटी ही लाइनें हैं। लेकिन इन छोटी ही लाइनों को हम ऐसे तरीके से लेंगे कि धागा ऊपर ना निकले, फंदे बहुत ज़्यादा बड़े बड़े ना हो जाएं, सिर्फ बैलेंस में रहें हमारे ये फंदे। समझ में भी आ रहा है। अब इतना ख्याल रखिएगा, जहाँ पे हल्का सा टाइट भी करना है कि कहीं ये ना हो कि आपके फंदे, अब ये देखें, यहाँ पे निकले, यहाँ पे निकल के हमने अपना
धागा भी नहीं तोड़ा, थोड़ा सा हल्का सा टाइट करें। टाइट करने के बाद फिर यहाँ पे निकले, फिर यहाँ पे निकले। हम अपने ट्रेस के साथ फिर आए और आने के साथ ही ये देखें हमने अपने वर्क को इस तरीके से शुरू करें। पहले हमने यहाँ से शुरू किया था ना, अब हम अपने वर्क को यहाँ से शुरू करें ताकि आपको भी अंदाज़ा हो जाए कि हमने बीच में से देखें। अब हमारे पास ये लाइनें हैं, ये देखें। इस लाइनों को हम देखें किस तरीके से बना रहे हैं। हमारी लाइनें अपने बैलेंस के साथ उठ रही हैं और बैलेंस ही के साथ ही चल भी रही हैं। ये देखें कि हमने ये वाला धागा इस्तेमाल किया है, कलरफुल धागा है, बहुत चार्मिंग कलर है। और जितने कलर हमें चाहिए होते हैं ना किसी काम में, वो कलर हमें सब इसमें मिल रहे हैं। अपना धागा नहीं तोड़ा और ना तोड़ते हुए ये हम सेकंड लाइन पर आए। अपने फंदे फिर उसी तरीके से लेने शुरू करें। कहीं पे इसके फंदे बीच में आ रहे हैं, कहीं इसके फंदे साइड पर आ रहे हैं। इन बातों का आपने भी ख्याल रखना है। इस तरीके से धागा ऊपर निकल के भाग रहा है तो ये धागे को भी हमने साथ साथ कंट्रोल करना है कि एक धागा दूसरे धागे के साथ मिक्स नहीं होना है। ये पूरा हमने फंदा लिया। अब यहाँ पे हमने अपना धागा नहीं तोड़ा है और थोड़ा सा टाइट करो, नीचे धागा रह रहा है न। हमारी लाइन पूरी हुई और लाइन पूरी होने के साथ अब हम देखें इधर बीच में देखेंगे। अब हम अपनी इधर आए और इधर आने के बाद फिर हमने अपनी वर्किंग को ये देखें फिर शुरू किया और लाइन पे निकले और इस लाइन को बनाया। मैं आपको इसीलिए अपने साथ ले के चल रही हूँ ताकि आपको ख़ुद अंदाज़ा हो कि हमने कौन से वर्क को किस जगह पर करना है। ये बीच की लाइनों में निकले हैं इसलिए कि यहाँ पे स्पेस हमें मिल रहा है और मिलने के साथ ही यहाँ पर भी जगह इतनी है कि हमारा काम आराम से और ट्रेस में ये काम भी हमने करना है। यहाँ पे भी निकले और यहाँ पे निकलने के साथ अब हमने और यहाँ पे हमने अपना फंदा मुकम्मल करके अपने काम को वाइंड अप करा। ये देखें मेरा काम तैयार हो गया। मेरा काम तैयार होने के साथ साथ आपको पसंद भी आ रहा होगा। जब आपको पसंद आ रहा है तो ज़रा जल्दी से झटपट क्या करना है, हाँ झटपट लाइक करो, कमेंट्स करना और शेयर भी करना। हाँ जनाब, आप सुनाएं कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया या नहीं करा। अगर नहीं किया तो ज़रा जल्दी से करो, तभी तो मज़ा आएगा वीडियो देखने का। व्लॉग देख रहे हैं ना आप लोग। अगर आपको कराची में कोई भी जगह घूमनी है तो आप मुझे कमेंट्स करके कह सकते हैं, मैं आपको घुमाने लेके चलूँगी। सही है, अब तो स्कूलों की भी छुट्टियाँ ख़त्म होने हैं एंड पर मंथ चल रहा है। आप सब समर वेकेशन पे लगे हुए होंगे। चलें, बहरहाल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे शुक्रिया का मौका दें। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा मोहब्बत के साथ। अल्लाह हाफिज़।